मौजूद थे सिवाय सारा के। आर्य अपने हाथों में ब्लैक कोट लिए डाइनिंग एरिया में दाखिल हुआ। उसने अपना कोट एक चेयर पर डाला और बैठते हुए एक नजर पूरी टेबल पर घुमाई। सारा उसे नजर नहीं आई। उसने कनक से पूछा, डॉल लिटिल रैबिट कहाँ है? कनक ने भाई की तरफ देखते हुए कहा, भाई वो अपना असाइनमेंट पूरा कर रही है। आर्य के कान खड़े हो गए। उसने अपने गुस्से पर काबू पाते हुए बहुत ही नॉर्मल टोन में पूछा, उसकी असाइनमेंट में हेल्प कौन कर रहा है? मिस्टर आर्यन और लावण्या उसे देखने लगे। कनक भाई के अंदर पल रहे गुस्से को भांप नहीं पाई और मासूमियत से बोली, कियान ने फोन किया था, पहले मुझसे बात की और फिर दी से बात करने लगा। दी ने कहा कि क्या वो असाइनमेंट में उनकी मदद कर देगा, तो वो मान गया और अब भी वहीं उनकी हेल्प कर रहा है। कनक की बात सुनकर आर्य झटके से खड़ा हो गया। ब्रेकफास्ट कर रहे सभी लोगों के हाथ रुक गए। उसने सबको देखते हुए चेतावनी दी, आज कोई भी उसे बचाने की कोशिश नहीं करेगा और जो भी बीच में आया उसे मैं माफ नहीं करूंगा। इतना कहकर वो तेजी से सारा के रूम की तरफ बढ़ गया। सारा का बेडरूम। सारा अपने आईपैड पर वीडियो कॉल के जरिए कियान से बात कर रही थी। कियान अपनी डोरा को देखते हुए पूछ रहा था, कैसी हो डोरा? सारा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ठीक हूँ डोरेमोन। जब सारा मुस्कुराती थी तो उसके सीधे गाल पर डिंपल पड़ता था। उसका यही डिंपल कियान की सबसे बड़ी कमजोरी था। सारा ने कियान से पूछा, आप कैसे हैं डोरेमोन? कियान एक बेहद हैंडसम दिखने वाला शख्स था जो किसी भी लड़की का ख्वाब हो सकता था। उसे देखकर कोई भी लड़की दिल हार सकती थी। जहां शहर की हर लड़की कियान पर मरती थी, वहीं कियान सिर्फ एक लड़की के लिए जीता था और वो थी सारा सिंह शेखावत, जो उसके लिए सबसे ज्यादा अहम थी। कियान ने उसे बिना पलक झपकाए देखते हुए पूछा, डोरा मुझे कॉल क्यों नहीं करती? और जब मैं कॉल करता हूँ तो बात क्यों नहीं करती? क्या मुझसे नाराज हो? सारा ने अपनी नजरें झुका ली ताकि उसके आंसू उसके डोरेमोन को नजर न आए, लेकिन वो कियान था। उसकी नजरों से सारा का कोई भी इमोशन छिप नहीं सकता था। सारा ने धीमे से कहा, आप तो जानते हैं ना डोरेमोन, आर्य को मेरा आपसे बात करना पसंद नहीं है। मैं नहीं जानती क्यों, पर वो आपको मुझसे दूर रखते हैं। डोरेमोन, मैं अब आपके पास आना चाहती हूँ। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे बस आपके पास रहना है। कियान ने एक लंबी सांस खींची। वो कुछ कहता या सारा कुछ बोलती, उससे पहले ही सारा के कमरे का दरवाजा एक झटके से खुला। सारा ने जब दरवाजे की तरफ देखा तो आर्य को देखकर उसके हाथ से आईपैड छूटकर बेड पर गिर गया। आर्य ने सारा के पास आकर उसे समझने का मौका तक नहीं दिया और आईपैड उठाकर पूरी ताकत से जमीन पर पटक दिया। आईपैड के 2 टुकड़े हो गए। सारा किसी डरी हुई बिल्ली की तरह बेड के सिरहाने से चिपक गई। उसका पूरा शरीर कांपने लगा था। आर्य ने एक झटके में उसकी पतली कलाई पकड़ी, उसे खींचकर अपने सामने खड़ा किया और उसकी आंखों में आंखें डालकर गुस्से से दहाड़ा, किसकी इजाजत से तुमने कियान से बात की? सारा जमीन को घूर रही थी और उसके आंसू टप टप गिर रहे थे। आर्य ने उसकी कलाई को पीछे की तरफ मरोड़ दिया तो उसने दर्द के मारे आंखें बंद कर ली। उसे आर्य के सामने अपना दर्द दिखाने की भी इजाजत नहीं थी, इसलिए उसने अपनी सिसकी रोकने के लिए अपने होंठों को दांतों तले दबा लिया। आर्य ने उसका जबड़ा पकड़कर चेहरा ऊपर किया और गुर्राया, लिटिल रैबिट, मैंने कुछ पूछा है, जवाब दो मुझे। सारा ने अपनी कांच जैसी आंखों से डरते डरते आर्य की तरफ देखा और कहा, मुझे आपके साथ नहीं रहना, मुझे कियान। वो कियान का पूरा नाम ले पाती उससे पहले ही एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ा। छटाक, वह लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ी। ये उसकी जिंदगी में पहली बार था जब आर्य ने उस पर हाथ उठाया था। आज से पहले आर्य ने उसे सिर्फ लफ्जों से डराया और धमकाया था, लेकिन आज उसने हाथ भी उठा दिया था। कमरे का दरवाजा खुला और मिस्टर आर्यन और लावण्या अंदर आए। उसे जमीन पर इस तरह गिरा देख दोनों उसकी तरफ भागे। मिस्टर आर्यन ने उसे उठाने की कोशिश की तो आर्य ने उन्हें दूर करते हुए कहा, नहीं डैड, आप ऐसा नहीं करेंगे। अगर आपने उसे छुआ तो आप जानते हैं कि मैं अपना वादा भूल जाऊंगा। मिस्टर आर्यन ने सुर्ख आंखों से आर्य को देखा और कहा, बस करो आर्य, अगर कोई तुम्हारी बहन के साथ ऐसा करे तो क्या तुम तब भी यही कहोगे? आर्य गुस्से में दहाड़ा, मेरी बहन और इसका कोई मुकाबला नहीं है। ये जितनी गिरी हुई है, मेरी बहन उतनी ही ऊपर है।
मैंने कहा था ना, जो आज इसे बचाएगा मुझसे बुरा उसके लिए कोई नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाडली जिंदा रहे तो यहाँ से चले जाइए, मैंने कहा। जाइए। उसके इस तरह चिल्लाने पर मिस्टर आर्यन खून के घूंट पीकर रह गए। उन्होंने अपने बेटे से कहा, इतना मत गिर जाना आर्य कि कभी उठ ना सको। तुम जिसे आज इतनी तकलीफ दे रहे हो, एक दिन तुम्हें बहुत पछतावा होगा। इतना कहकर वो गुस्से में वहां से चले गए। लावण्या अफसोस के साथ अपने बेटे को देखती रह गई। ये तो उसी की दी हुई नफरत थी जिसमें सारा सालों से जल रही थी। यहाँ किसी ने गुनाह नहीं किया था, फिर भी सारा उस आग में जल रही थी जो उसकी थी ही नहीं। वो बहुत मासूम और बेकसूर थी, लेकिन फिर भी उसे हर रोज उस गलती की सजा मिलती थी जो उसे पता तक नहीं थी। वक्त के साथ सब कुछ बदल गया था। आर्य जालिम बन चुका था, एक ऐसा जालिम जो सारा नाम की उस परी पर कभी रहम नहीं करता था। आर्य उसके पास बैठा और उसके लंबे करली बालों को मुट्ठी में जकड़कर उसका चेहरा बेरहमी से अपनी तरफ किया। उसने कहा, तुम्हारी जुबान पर उसका नाम फिर कभी नहीं आना चाहिए। तुम्हें एक बार नहीं कई बार समझा चुका हूँ और बात न मानने का नतीजा आज तुमने देख लिया। मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हारी जान ले लूं। तुम आर्य खन्ना की कैद में थी, हो और हमेशा रहोगी। आज के बाद उस कमीने का नाम मत लेना, वरना तुम्हारी हलक से जुबान खींच लूंगा। सारा का चेहरा डर से पीला पड़ चुका था। वो कांप रही थी। उसने अपनी आंसू भरी आंखों से एक बार आर्य की तरफ देखा और कुछ कहा। उसके होंठ हिले पर आवाज नहीं निकली। वो बेजान होकर आर्य के हाथों में ही झूल गई। आर्य ने कसकर अपनी आंखें बंद कर लीं। यही वजह थी कि उसने आज तक उस पर हाथ नहीं उठाया था। ऐसा नहीं था कि सारा ने पहली बार हद पार की थी, लेकिन आज तक आर्य ने खुद को रोक रखा था, क्योंकि वो जानता था कि सामने खड़ी ये नाजुक लड़की उसके थप्पड़ की मार नहीं सह पाएगी। स्टे ट्यून।